नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटका में अजान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनाव। कर्नाटका के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए आरोप। अपने हितों के लिए निडर होकर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है भारत। आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। करीब 20 मिनट चली मुलाकात। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हिरासत में लिया। मिशन 2024 के लिए मोदी सरकार की तैयारी। अंबेडकर जयंती पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान। महाराष्ट्र के विधायकों के लिए शरद पवार ने दिल्ली में दी डिनर पार्टी। संजय रावत और गडकरी भी रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटका में अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कई आरोप, जवाबी आरोप और प्रतिवादों की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। कर्नाटका के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की राजनीति और कांग्रेस का वोट बैंक विवाद का कारण था। उन्होंने कहा, वे एक या दूसरे समुदाय को चुनते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर संरक्षण की यह श्रृंखला टूट गई तो वे आंखें मूंद लेंगे। 69 वर्षीय महिला के साथ एक शराबी ने दुष्कर्म किया। यह शर्मनाक घटना तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले की है। करीमनगर की रहने वाली ऐश्वर्या अपने रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने कोहिरा आई थी, जहां उसने शादी में शामिल 69 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को कहा कि भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है जो मानवता के बारे में दृढ़ता से बोल सकता है, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया दो प्रतिद्वंदी गुटों में विभाजित हो रखी है। प्रधानमंत्री ने आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये बात कही है। पीएम मोदी ने अपनी टिप्पणी में कहा, आज भारत बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। जब पूरी दुनिया दो प्रतिद्वंदी गुटों में बटी हुई है, तो भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है जो मानवता के बारे में मजबूती से बोल सकता है। पीएम मोदी ने कहा, प्रेरणा लेने का ये एक बड़ा अवसर है। साथ ही वैश्विक व्यवस्था के परिणामों के साथ विश्व परिस्थिति तेजी से बदल रहा है। इससे भारत के लिए कई नए अवसर सामने आ रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात प्रधानमंत्री दफ्तर में दोपहर 12:20 से 12:40 यानी करीब 20 मिनट तक चली। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जारी घटनाक्रम के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जगत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात पर सभी की निगाहें रहती हैं। दरअसल ईडी ने महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसका असर राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई की टीम रिमांड के लिए उन्हें स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले देशमुख ने बम्बई उच्च न्यायालय का रुख कर एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत के फैसले में सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में देशमुख को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। देशमुख ने सोमवार को अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में सीबीआई हिरासत की मांग करने वाली याचिका को भी चुनौती दी थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन देश भर में अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को पूरे भारत में अवकाश रहेगा। माना जा रहा है कि हालिया विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय ने जिस तरह से भाजपा का साथ दिया है, उसके बाद पार्टी दलित समुदाय को साथ लेकर मिशन 2024 की तरफ कदम बढ़ाना चाहती है।
अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में जारी खींचातानी के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने कल राजधानी दिल्ली में अपने आवास 6 जनपद पर महाराष्ट्र के विधायकों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत समेत कई नेता शामिल हुए। ये डिनर पार्टी ऐसे दिन पर हुई जिस दिन शिवसेना नेता संजय रावत के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने काफिले के 4 व्हीलर के VIP रजिस्ट्रेशन नंबर को वापस लेने की घोषणा की है, ताकि इन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सके। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से वाहनों के सभी VIP रजिस्ट्रेशन नंबर आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे और ऐसे नंबर ई नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे। आमतौर पर जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जीवन के उस पड़ाव पर एक किशोर को 24 घंटे बांध कर रखा जाता है। किशोर की मां को हमेशा यह भय सताता रहता है कि उनका बेटा कहीं भाग न जाए। यह कहानी है मानसिक रूप से बीमार 14 साल के एक किशोर की। उनकी मां बताती हैं कि बचपन में उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे का इलाज कराने की कोशिश की थी, लेकिन गरीबी आड़े आ गई। पैसों के अभाव में वह अपने बेटे का संपूर्ण इलाज नहीं करवा सकी। पिछले 10 वर्षों से हालात ये हैं कि उन्हें अपने ही बेटे को कभी पेड़ तो कभी खाट से बांध कर रखना पड़ता है। 14 वर्ष का यह किशोर इलाज के अभाव में दयनीय तरीके से जीवन बिताने को विवश है। दिल्ली के पीरागढ़ी के पास सड़क पार कर रही 3 स्कूली छात्राओं को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कार सीधा LPG से भरे एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 छात्राएं घायल है।
आरोपी कार ड्राइवर मौके से भाग गया। इस हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर कई घंटों तक सड़क जाम रखी। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 8 बजे पश्चिम विहार वेस्ट थाने को सूचना मिली कि पीराघड़ी के पास सड़क दुर्घटना हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि 3 छात्राएं स्कूल जा रही थी। जब वो सड़क क्रॉस कर रही थी तो एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उसके बाद कार एलपीजी से भरे एक ट्रक से टकरा गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका में अजान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनाव। कर्नाटका के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए आरोप। अपने हितों के लिए निडर होकर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है भारत। आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। करीब 20 मिनट चली मुलाकात। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हिरासत में लिया। मिशन 2024 के लिए मोदी सरकार की तैयारी। अंबेडकर जयंती पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान। महाराष्ट्र के विधायकों के लिए शरद पवार ने दिल्ली में दी डिनर पार्टी। संजय रावत और गडकरी भी रहे उपस्थित। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।